रात को 4 बजे जब दुनिया गहरी नींद में सो रही है तब एक खबर फैलती है कि इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि इस अटैक को चंद लम्हे ही गुजरे थे कि पूरी दुनिया की मीडिया पर इस अटैक के चर्चे होने लगे। एयर स्ट्राइक जो था वो इसराइल ने इतना खतरनाक किया था कि तकरीबन चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया की मीडिया तो इसको कवरेज कर रही थी, लेकिन ईरान की तरफ से एक इंकशाफ हुआ कि ये जो हमला हुआ था इसमें उनके 2 सोल्जर्स मरे हैं और उसके बाद इमारतों पर जो हमले हुए थे उसमें आग भड़की। तकरीबन 10 से 15 लोग इमारतों में फंसे थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर 2 सोल्जर्स मरे। इससे कबल जो ईरान ने अटैक किया था इसराइल पर उसमें इमारतें डैमेज हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बंकर्स बनाए थे कि वो बंकर्स में छुप गए तो कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पहली बार इन अटैक्स में जानी नुकसान का भी बताया गया। लेकिन इसमें एक और चीज जो कि काफी तहलका मचा देने वाला था वो था इसराइल के आर्मी चीफ का बयान। जी हाँ, जो स्पोकन पर्सन थे आर्मी के, उन्होंने बयान दिया कि ये हमला जो है मुकम्मल तौर पर हेड किया गया और इस हमले की जो रहनुमाई हासिल हो रही थी, इस हमले को गो हेड जो मिला वो नेतन्याहू के कमरे से मिला। जी हाँ, वजीर आजम हाउस की तरफ से इस हमले को मुकम्मल तौर पर होल्ड किया गया, मुकम्मल तौर पर वहां से इस हमले की रहनुमाई हुई। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और चीज जो कि काफी तहलका मचा देने वाली चीज वो ये थी कि इसराइल के जो आर्मी के स्पोकन पर्सन थे उन्होंने एक बात कही जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वो ये थी कि हमले से पहले हमने व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म कर दिया था। जी हाँ, तो इसमें ये बात साबित हो जाती है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर बाखबर था इस अटैक से। दूसरी तरफ हम रशिया की बात करें, रशिया ने कुछ दिनों पहले ही वार्न कर दिया था ईरान को कि इसराइल अटैक करने वाला है। नाज़रीन, आप बताएं क्या दुनिया तीसरे जंग अजीम की तरफ जा रही है? क्या ये तीसरी जंग अजीम ईरान और इसराइल के दरमियान होगी? इस पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन अगर उससे कबल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। पहले बात करते हैं कि दुनिया में जो 2 जंगें हुई हैं उसका रीज़न क्या था। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि 2 जंगें जो हुई हैं वो क्यों हुई है। पहले जो जंगें होती थी, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। पहले जो जंगें होती थी उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि ये था कि जो बात होती थी ना, बात पहुँचाने का कोई जरिया नहीं था। यानी कि अगर आप बात करते हो साउथ अफ्रीका में कोई बैठा हुआ है या इंडिया में कोई बैठा हुआ है या अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, तो आपकी बात जब तक उसको पहुँचती है तो उसमें सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो उस दरमियान जंगें जो होती थी वो ख़त्म ही हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये रीज़न था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में जहां आईटी आया है, जहां इंटरनेट की सर्विस मौजूद है, उसके बावजूद जंगें हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस पर सोचना चाहिए कि इतनी तरक्की होने के बावजूद ये चीज़ें हो रही है। तो ये जो सबसे पहले आपने बात की ना, अभी मैंने आपको सुन रहा था, आपने बात की कि सबसे पहले जो अपडेट थी वो पुतिन के पास जा चुकी थी। जो रशियन प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ये बात पहले से उसको पता थी कि क्या होने वाला है। जब इतनी तरक्की हो गई है कि उसको ये बात पता है कि ये होने वाला है, तो आखिर ये पुतिन रोक नहीं सकते? आपको क्या लगता है? इतने देखो, जब अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो झड़पें थी, अफगानिस्तान में इतनी लड़ाइयाँ हुई, 20 साल तक जंग हुई, 20 साल बाद रिजल्ट क्या हुआ? टेबल टॉक। जब तक आप टेबल पे आके बैठते नहीं है, जब मुज़ाकरात नहीं करते तो उसका हल नहीं निकलता। और अब जो है ना, अब ये सुनने आ रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ है, तो एक और न्यूज़ आई है, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें लिखा गया था कि अब ईरान जो है वो सऊदी अरब पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो रिफाइनरी सिस्टम है अमेरिका सऊदी अरब का, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में उन्होंने दावत दी थी उनको आने की, लेकिन वो गए नहीं थे क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। तो ये चीज़ें यानी कि पॉलिटिक्स कुछ समझ नहीं आ रही कि बंदा किसकी बात माने और कौन सही है कौन गलत है। तो इस पे अपडेट देना आई थिंक बहुत जल्दबाजी होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये जंग ये जो वर्ल्ड वार 3 का आपने नाम दिया, तो वर्ल्ड वार 2 जो 2 जंगें हुई थी उसमें हमने देखा कि यार एक वजह थी कि यार बात एक बंदे को पता नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले बंदे तक पहुंची नहीं है। उस दरमियान लड़ाइयाँ हो गई, उस दरमियान कत्लेआम हुआ, दुनिया तबाह हो गई। तो आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में, आईटी के दौर में इतनी इंटरनेट सर्विस मौजूद है, उसके बावजूद ये जंगें हो रही है, तो ये चीज़ें प्री प्लान लगती है।
सर माजरत के साथ मैं आपकी राय से ज़रा सा इख्तलाफ करूँगा। इख्तलाफ इस लिहाज से, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा था, ज़रा इब्लाग के इतने वसाइल मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से जंगें होती थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने जब अटैक किया था, इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि हम अटैक करेंगे और बदला लेंगे। ईरान ने भी अभी कहा है, ईरान ने तो अब तो कसम खा ली है। काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, मैं आपको अगर चाहे तो मैं आपको आर्टिकल्स भी बता सकता हूँ। उन आर्टिकल्स में बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने कसम खाई है कि अब हम बदला लेंगे। तो बता के हमले हो रहे हैं, ये नहीं कि छुपा के हो रहे हैं, बता के हमले हो रहे हैं। बता के हमले हो रहे हैं। आपने ये भी बताया कि उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने कसम खाई है कि ये हमले होंगे। तो अगर जंगें होंगी तो एट द एंड क्या रिजल्ट होगा, आप बताएं मुझे। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जंग कब खत्म होती है? जंग तब खत्म होती है जब जैसे दो ममालिक के दरमियान या तो एक मुकम्मल तौर पर थक हार के बैठ जाए, या दोनों ही नहीं बैठ रहे, तो फिर उसके बाद टेबल टॉक। टेबल टॉक फाइनल ऑप्शन होता है आपके पास, टेबल टॉक, कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं। अब ये थोड़ी है कोई क्रिकेट मैच तो हो नहीं रहा या फुटबॉल का कोई मैच तो हो नहीं रहा कि जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा, उसको ट्रॉफी दी जाएगी कि ये बंदा जीत गया। ये तो यार जंगें हो रही है, अवाम जाया हो रही है, दुनिया से वो कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात जा रही है। तो इस बारे में सोचना चाहिए, हमें अफसोस करना चाहिए इस चीज़ पर कि वो मिसाइलें दाग रहे हैं, यहाँ से मिसाइलें जा रही है, वहाँ से आ रही है, या तो रिजल्ट कब आएगा, यानी कि ये जंगें कब ख़त्म होगी, इस हवाले से आप सवाल करें तब मज़ा आए। सर तो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने तो साफ तौर पर कहा, ईरान का मानना है ये उनके मुताबिक कि वो इस जंग में इसलिए कूदा कि फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम कर रहा है इसराइल, इस वजह से। आपको शायद ये लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान ये मानता है, ईरान के बयान। जिस तरह से इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, नेतन्याहू के बारे में आपने कहा कि उनके ऊपर इसराइल में ये इल्ज़ामात है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, तो दूसरी तरफ हम देखें जिस बंदे पर उसके मुल्क वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ एक कोसा जा रहा हो, तो हम सोचें इस बारे में कि यार वो बंदा कैसे ठीक हो सकता है। तो उसका एक नज़रिया है कि भाई जब तक मैं जंग लड़ूंगा मुझे आवाम कुछ नहीं बोलेगी, मैं तब तक हुकूमत करता रहूँगा। और उसने ये ठान लिए कि वो लड़ता रहेगा और वो हुकूमत करता रहेगा, उसका तो यही कहना है और उसकी यही सोच है। दूसरी तरफ देखिए उसका साथ कौन दे रहा है? अमेरिका कब साथ देता है? जब उसकी मार्केट ठंडी पड़ जाती है, यानी कि उसको बेचना है असला अपना। वहाँ अगर उसको असला बेचना है तो उसको तो जंगें क्रिएट करनी होगी, क्योंकि अगर मिसाइल इसराइल दागता है ईरान पर तो ईरान को भी मिसाइलें चाहिए होंगी, और दूसरा कोई मुल्क हो जो एटमी पावर ना हो वो क्या करेगा, वो असला लेगा अमेरिका से। तो अमेरिका तो वो कहते हैं ना जनरेट करता है, ऐसी चीज़ें बनाता है खुद। तो जब वो ऐसी चीज़ें बनाता है उसका कारोबार ही है ये, तो वो तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट तो करेगा। तो नाज़रीन ये थे पाकिस्तानी पब्लिक की राय जो हमने आप तक पहुँचाई। आप इस मुतालिक अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता चलूँ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने